पप्पू यादव जी भी जिस तरह की राजनीति करते हैं वो पूरा बिहार पूरा देश जानता है। राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू, कांग्रेस, ऐसे 7 दलों का एक महागठबंधन है। तो 7 दलों में जहाँ ज़्यादा बर्तन रहेगा वहाँ तो थोड़ा ढूंढुनाई भी करेगा। से बिहार भाजपा के नेताओं को डर समा गया है। राजनीति में जो मुद्दे हैं वे मुद्दे आज गौण होते जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई के मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दा हो, चाहे संविधान के मुद्दा हो, चाहे आरक्षण के मुद्दा हो, चाहे और भी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पर सरकार कहीं न कहीं मौन होकर के वो जज्बाती मुद्दों को निकाल करके प्रचार करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। बिहार के नेता भाजपा के खिलाफ कर रहे थे, सारा संसद मौन होकर के बिहार के ऊपर केंद्रित राजनीति को देख रहा था। तो कहने का मतलब हुआ कि बिहार से ही परिवर्तन की लहर बहती है। वो चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, गांधी जी को गांधी बनाने की बात हो, चाहे 74 का जेपी मूवमेंट की बात हो, या फिर अभी जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो चीज़ें विपक्ष की एका का ध्रुवीकरण हुआ है, उससे कहीं न कहीं भाजपा और भाजपा के नेतागण बौखला गए हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी। रामबली जी, पप्पू यादव बारसोई में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पर कई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। राजनीतिक में इस तरीके का बयानबाजी को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, न मुझे इस पर कोई टिप्पणी करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पप्पू यादव जी भी जिस तरह की राजनीति करते हैं वो पूरा बिहार पूरा देश जानता है। और रही बात कि कांग्रेस के अध्यक्ष को उन्होंने कोई अमर्यादित टिप्पणी की है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता लोग इसका जवाब देंगे। इसमें राष्ट्रीय जनता दल से कहीं मामला जुड़ा हुआ नहीं है और न पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, इसलिए इसमें कोई मेरी प्रतिक्रिया का गुंजाइश नहीं है। अगर बात की जाए आरजेडी और जेडीयू के बीच में अक्सर खींचातानी देखने को मिला है, चाहे वो शिक्षा विभाग की समस्या के लेकर के या फिर राजस्व विभाग को लेकर के। आज तेज प्रताप यादव ने एक पार्क का नाम अटल पार्क से कोकोनट पार्क किया, लेकिन नीतीश कुमार ने रोक लगा दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, परिवार जहाँ बड़ा होता है वहाँ थोड़ा बहुत कलह स्वाभाविक है। और राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल यू, कांग्रेस, ऐसे 7 दलों का एक महागठबंधन है। तो 7 दलों में जहाँ ज़्यादा बर्तन रहेगा वहाँ तो थोड़ा ढूंढुनाई भी करेगा। वही स्थिति है कि आज थोड़ी बहुत कुछ वाद विवाद होता है, लेकिन कुल मिलाकर के सरकार के सेहत पर और महागठबंधन की सरकार पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ने वाला है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी सारे चीज़ों को नज़र रखे हुए हैं और दोनों नेता मिलकर के, आदरणीय तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के ये सारे समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे, ऐसा मुझे अनुमान है। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार पाकिस्तान जैसा माहौल बना के रख दिए हैं। क्या कहेंगे आप? अब ये विजय सिन्हा जी को लगता है, लेकिन इसमें कहीं सच्चाई नहीं है। जब से विपक्ष की एकता की मुहिम शुरुआत हुई है तब से बिहार भाजपा के नेताओं को डर समा गया है। और इसका प्रतिक्रिया देखने को मिला जब मानसून सत्र का जब पार्लियामेंट में चल रहा था, तब बिहार बिल्कुल फोकस पर था, केंद्र बिंदु बना हुआ था कि बिहार के नेताओं के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी या फिर बिहार के नेता भाजपा के खिलाफ कर रहे थे। सारा संसद मौन होकर के बिहार के ऊपर केंद्रित राजनीति को देख रहा था। तो कहने का मतलब हुआ कि बिहार से ही परिवर्तन की लहर बहती है। वो चाहे आज़ादी की लड़ाई हो, गांधी जी को गांधी बनाने की बात हो, चाहे 74 का जेपी मूवमेंट की बात हो, या फिर अभी जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और आदरणीय लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में जो चीज़ें विपक्ष की एका का ध्रुवीकरण हुआ है, उससे कहीं न कहीं भाजपा और भाजपा के नेतागण बौखला गए हैं। उसी बौखलाहट में इस तरह के अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं जिससे कोई राजनीतिक का लेना देना नहीं है। राजनीति में जो मुद्दे हैं वे मुद्दे आज गौण होते जा रहे हैं, चाहे वो महंगाई के मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी के मुद्दा हो, चाहे संविधान के मुद्दा हो, चाहे आरक्षण के मुद्दा हो, चाहे और भी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पर सरकार कहीं न कहीं मौन होकर के वो जज्बाती मुद्दों को निकाल करके प्रचार करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। सम्राट चौधरी का बयान आया, उन्होंने कहा कि नीतीश और जदयू के लोग ही मिलकर के लालू यादव को जेल में भेजने का काम किए थे। लालू यादव को आज ऐसे स्थिति पे ला खड़ा किए हैं नीतीश कुमार के वो मुखिया के चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बातें जो बीत जाती है उस पर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहिए। अब मान लिया जाए कि मेरे पिताजी को
कि फलना के पिताजी ने ज़मींदार थे तो उनको हमारे पिताजी को पीटा था, तो आज हम मजबूत हो गए तो उनके बेटा को हम पीटे, ये कोई मतलब नहीं। उस समय तत्कालीन परिस्थितियाँ थी और कोई इधर थे कोई उधर से, तो अपने हिसाब से राजनीति खुल के किए। ललन सिंह तो ये नहीं कहते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं आज ललन सिंह कि मैंने मुकदमा नहीं किया था, तो उस समय विरोध में थे। शिवानंद तिवारी जी जो अभी राष्ट्रीय जनता दल में है, वो लोग थे उस समय लालू प्रसाद जी के विरोध में थे, तो उन लोगों को जितना बना लालू जी को बदनाम करने की साजिश किया। अब आज साथ हैं तो यह तो नहीं कह रहे हैं कि मैंने नहीं किया था, लेकिन उस समय तत्कालीन परिस्थितियों के मुताबिक उन्होंने किया। आज परिस्थितियां बदल गई है, आज दोनों मिलकर के साथ चल रहे हैं और आज कहीं पर भी कोई विरोधाभास, कोई मतभेद, कोई डिफरेंसेज नहीं है। आखिरी सवाल, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का लगातार कई फैसले जो हैं शिक्षकों के लेकर के आ रहे हैं, कभी उनसे कुछ बेचवाया जाता है, कभी शराब के बोतल चुनवाया जाता है, और अब जो है बोली बेचवाने के लेकर के मामला गर्म है, तूल पकड़ा। भाजपा का कहना है कि सिर्फ यही काम के लिए शिक्षक अब रह गए हैं। देखिए, शिक्षा में जो समस्याएं या कहिए गिरावट आई थी, उसके लिए सारे पूरे बिहार के वासी जिम्मेदार हैं, खास करके शिक्षा मंत्री, शिक्षा के हुक्मरान या शिक्षक। लेकिन कुछ हद तक श्री के पाठक जी की जो अभियान है वो तो सराहनीय है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जो शिक्षा का स्तर में गिरावट आई थी, शिक्षकों जो काम जो है पढ़ाने के बजाय राजनीति में आ गए थे और सब जगह समय पर पहुंचते नहीं थे, उन सब चीज़ों में अगर के पाठक की दखल अंदाजी के कारण सुधार हो रहे हैं, अपेक्षित सुधार हो रहे हैं, तो यह जो है से बिल्कुल प्रशंसा की चीज़ है। लेकिन इसके नाम पर जो कहीं कहीं सीमाओं का अतिक्रमण हो रहा है माननीय के पाठक जी के द्वारा, वो कहीं से भी उचित नहीं है और इसी का परिणाम है कि आज कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं उठ रही है। इससे बचने की ज़रूरत है। हर चीज़ का संविधान में उल्लिखित है और रूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस बना हुआ है कि किसका क्या लक्ष्मण रेखा है। उस लक्ष्मण रेखा की परिधि में रह करके सारे लोगों को अपने अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने की ये तैयारी करनी चाहिए, उसी में रहनी चाहिए, तब जा कर के लोकतंत्र का आदर होगा, लोकतंत्र चलेगा ठीक से। ये थे हमारे साथ आरजेडी के एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि शिक्षा विभाग में कुछ कमियां थी जिसके लेकर के पाठक सजग थे और कई ऐसे फैसले लिए जो प्रशंसनीय हैं। लेकिन के पाठक जी को भी ये समझना चाहिए कि कुछ दायरा है, कुछ सीमा है अपर मुख्य सचिव का भी। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष पटना।